हे गाइस, तो तुम लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू एपिसोड में। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज देख लेना। वो सारे एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम थे, तो इसलिए तुम लोगों को देख लेना चाहिए, तो इसलिए तुम लोग देख लेना। हम लोग एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखिए एक घर में जहाँ पर जो इको होती है वो बहुत सारे ड्रेस ट्राई कर रही होती है, जहाँ पर इको बोल रही होती है एक बहुत ज्यादा अच्छा ड्रेस चाहिए। और इधर में दिखिए इधर प्रीम होती है जो कि इको को मदद कर रही होती है। जो प्रीम होती है वो इको की मदद कर रही होती है। खैर जो भी उसके बाद में दिखिए जो इको होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसको एक भी ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। और इसको देखकर प्रीम बोलती है वैसे आपको ऐसे ड्रेस क्यों चाहिए, यानी इधर बहुत सारे ड्रेस है लेकिन इसके बाद भी आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप किसके लिए ये सब पहन रहे हो। और इस बात को सुनकर बोलती है वो सुंदर बनना चाहती है, यानी वो सिल्विया से भी बहुत ज्यादा सुंदर बनना चाहती है। और इस बात को सुनकर प्रीम बोलती है तो ठीक है, मैं आपको मतलब आपके लिए एक अच्छा सा ड्रेस लाऊंगी। और इस बात को सुनकर इको बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, लेकिन इसके बाद फिर से इको बोलती है अगर प्रीम तुम नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस बात को सुनकर प्रीम बहुत ही ज्यादा इधर जाती है और उसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखिए ब्लेक को। और ब्लेक अपने बेड पे होता है और वो सोच रहा होता है वो अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा बोर होता है। और इसी बीच हमें देखिए इधर आ जाती सिल्विया। सिल्विया अकेली ब्लेक के रूम में आ जाती है और उसके बाद ब्लेक सोचता है इधर सिल्विया क्यों आई है। इसके बारे में देखिए इधर ब्लेक और सिल्विया एक साथ ही बैठे होते हैं, जहाँ पर ब्लेक बहुत ही ज्यादा ही शर्माया हुआ होता है क्योंकि जो सिल्विया है वो कुछ नहीं बोलती है, बस ऐसे ही ब्लेक के पास बैठे रहती है। और इसको देखकर ब्लेक सोचता है ना जाने सिल्विया को क्या हो गया है। तो भी उसके बाद ब्लेक सोचता है उसे बातों का स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद वो सिल्विया को बोलता है वैसे आपको क्या हुआ है, यानी क्या आपका कुछ काम था। और इस बात को सुनकर सिल्विया बोलती है वैसे तो कुछ नहीं, पर ब्लेक थोड़ा सिल्विया के पास आता है और उसको देखकर सिल्विया बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। जो ऐसे उन लोगों का जो बातें था वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है और मैं देखिए इको को। यहाँ पर इको बहुत सारे ड्रेस का ट्राई करती है लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यानी बहुत सारे ड्रेस वो ट्राई करती है, इनमें से बहुत सारे अच्छे भी होते हैं लेकिन इको को एक भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इको बोलती है तुम अब मरने वाली हो कि मुझे इनमें से एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इस बात को सुनकर जो प्रीम होती है वो बहुत ही ज्यादा ही थी और इसलिए वो रोने लगती है और वो बोलने लगती है मैंने तो इतना सारा ड्रेस दे दिया लेकिन इसके बाद भी इको तुम क्यों हैप्पी नहीं हो रही हो। और इस बात को सुनकर इको बोलने लगती है बात वैसा नहीं है। इसके बाद इको डायरेक्टली बोल देती है वो ब्लेक को पसंद करती है और वो ब्लेक को इम्प्रेस करना चाहती है, जैसा कि पिछली रात में हुआ था, यानी सिल्विया ने अपने ड्रेस से इम्प्रेस किया था और ब्लेक सिल्विया को ही देख रहा था और वो ही भी करना चाहती है, यानी इको भी वैसा फील करना चाहती है। तो इसलिए इको को एक ऐसा ड्रेस चाहिए। और इस बात को सुनकर बोलने लगती है हाँ बात तो सही है, लेकिन इको तुम एक बात भूल रही हो क्योंकि तुम एक ड्रैगन हो, ड्रैगन और ह्यूमन के बीच में शादी नहीं होते हैं। और हाँ ब्लेक एक ह्यूमन है, इसलिए ब्लेक भी एक ह्यूमन को ही पसंद करेगा और उसके बाद उसका भी शादी एक ह्यूमन से ही होगा, उसके बाद उसके बच्चे भी ह्यूमन ही होंगे। तो इसलिए तुम इस बात के बारे में मत सोचो। और इस बात को सुन इको बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसके साथ वो सोचने लग जाती है ब्लेक के बारे में, यानी ब्लेक हाँ सच में एक ह्यूमन है और वो एक ह्यूमन लड़की को ही पसंद करेगा और शादी करेगा। इको बस ब्लेक के लिए एक पालतू ड्रैगन है, उसके सिवा इको और कुछ नहीं है। और इस बात को सुनकर इको बहुत ही ज्यादा ही अपसेट हो जाती है और वो टूट जाती है। इसके बाद इधर इको बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी तो इसलिए वो इधर से भाग जाती है, मैंने कहां पर चली गई, लेकिन हाँ वो भागते भागते भी यही सोचती है ब्लेक सच में एक लड़की को ही पसंद करेगा और उनके बच्चे भी लड़के ही होंगे या फिर ह्यूमन ही होंगे, इसलिए इको बहुत ज्यादा अपसेट होती है। खैर जो भी इसके बाद इधर सिंसियर होता है और देखिए सिल्विया अपने बातों को बोल रही होती है, जैसे सिल्विया इतना टाइम से अपसेट थी। और इसके बाद सिल्विया अपने भाई यानी जूलियस के बारे में बताने लग जाती है, यानी सिल्विया जो इतना टाइम से नर्वस थी अपने भाई के बारे में सोचकर, यानी उसका भाई जिंदा है या नहीं इसके बारे में ही वो ब्लेक को बताती है, जहाँ पर ब्लेक बोलता है के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन वो है या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद ब्लेक अपना ही एक किस्सा सुनाता है। खैर जो भी इसके बाद ब्लेक बोलता है तो हमें टाइम पे सब कुछ पता चल जाएगा। और इस बात को सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि यहाँ सिल्विया को एक सोल्यूशन मिल गया था। सिल्विया भी यही सोचती है हाँ उसको भी टाइम में पता चल जाएगा, तो इसके बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं है। खैर जो भी इसके बाद वो दोनों ही दोनों को देखने लगते हैं। हाँ इधर वो दोनों अट्रैक्ट हो चुके थे एक दोनों से और इसी बीच में दिखाया जाता है जो वो था वो बहुत ज्यादा खराब था, यानी इसके बाद इधर एक बिजली आता है और इसलिए ही जो क्या होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद वो आ जाती है ब्लेक के पास, यानी ब्लेक को पकड़ लेती है, पर ब्लेक समझ नहीं पाता है उसके साथ क्या हो रहा है। खैर जो भी उसके बाद ब्लेक को बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ती है और उसके बाद में देखिए इधर वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात कंडीशन और भी बुरा हो जाता है, यानी पहले तो सिल्विया ब्लेक के ऊपर थी लेकिन इसके बाद हमें देखिए यानी वो दोनों इधर फिर से गिर जाते हैं और इसके बाद में देखिए जो उन लोगों का कंडीशन था वो उल्टा हो जाता है, यानी इस बार सिल्विया नीचे और ब्लेक ऊपर। जो ब्लेक होता है वो सिल्विया के उन दोनों को देखने लगता है क्योंकि सिल्विया का वो दोनों निकल गए थे। इससे ब्लेक जोश में आ जाता है, जहाँ पर ब्लेक देखता है सिल्विया को और सिल्विया भी इधर बोलती है हाँ तुम कर सकते हो, इधर सिल्विया भी ओके कहती है, यानी उसके साथ ब्लेक कर सकता है।
इसको देखकर ब्लेक सोचने लग जाता है क्या वो करेगा, और उसके बाद वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो क्या सोच रहा है। सिल्विया है वो एक प्रिंसेस है तो इसलिए ब्लेक नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद वो फिर से सोचता है जो सिल्विया है वो अपने भाई के बारे में सोच रही है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस है, तो इसलिए वो क्या करेगा। और इसके बाद में दिखा इधर सिल्विया बोलती है हाँ तुम मेरे साथ कर सकते हो, और वो इन्वाइट कर देती है, जहाँ पर ब्लेक सोचते हैं हाँ उसके साथ सिल्विया को थोड़ा रिलैक्स दिया ही जाए। और उसके बाद इधर ब्लेक आगे आ जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में इधर कुछ होने लगता है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है कैसे कोसेते, और ऐसे उन लोगों का जो ये कांड होने वाला था वो रुक जाता है। और उसके बाद जो कोसेते है वो रूम के अंदर आ जाती है, और उसके बाद वो देखती है जहाँ पर और सिल्विया वो दोनों ही दूर दूर होते हैं और हाँ बैठे होते हैं। और उसके बाद सिल्विया शर्माती हुई इस रूम के बाहर आ जाती है। हाँ गाइस क्या ये कांड इधर होना चाहिए था, तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर जो भी उसके बाद जो ब्लेक होता है वो सोचता है वो क्या करने जा रहा था। इसके बाद इधर सिंसियर होता है और मेरी ख्याल से किंगडम के बाहर जहाँ पर इको दौड़ रही होती है और वो नहीं जानती वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, वो सोच रही होती है जो सिल्विया है उसके जो वो दोनों है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े है, और इसलिए ही सिल्विया को देखता है और उसके साथ सिल्विया को भी करता है, लेकिन ब्लेक इको को लाइक नहीं करता है, तो इसलिए इको बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और उसके साथ ही वो ये भी सोचती है वो एक ह्यूमन नहीं है, तो इसलिए ब्लेक उसको कभी पसंद ही नहीं करेगा, और इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, और इसलिए वो सोचते है वो ब्लेक के लाइफ से दूर चली जाएगी। और हाँ वो यही करती है, लेकिन एक जगह में आके वो गिर जाती है, और इसके बाद वो सोचने लग जाती है ब्लेक और ब्लेक के बच्चे या फिर ब्लेक का जो वाइफ होने वाला है इसके बारे में। इको को भी ब्लेक को नहीं गवाना था, लेकिन इको क्या भी कर सकती है। उसके बाद सीना चाहता है ब्लेक के ऊपर, जब ब्लेक देखने को चला जाता है इको कहाँ है, लेकिन इको नहीं मिलती है। और उसके बाद इधर कोसेते आ जाती है, जब कोसेते आके बोलती है ब्लेक क्या हुआ है। उसके बाद ब्लेक बोलता है जो इको है वो अपने रूम में नहीं है। और उसके बाद इधर फिर से सिंसियर होता है और हमें दिखिया से फिर से इको को, और इधर इको आ गई थी एक अलग से जगह में। और उसके बाद वो इधर आके सोचने लग जाती है हाँ वो घूम गई है। ये जो जगह होता है वो बहुत ही ज्यादा ही अलग सा ही होता है, यानी बहुत ज्यादा सा होता है। और उसके बाद इको नोटिस करती है कुछ लोगों को, वही लड़की यानी एनिया को जिसके हाथ में एक गन होता है, और उसके साथ ही कुछ लोगों को जो कि इधर आ गए थे, और वो लोग आए थे छुप छुप कर। और इसको देखकर इको समझ गई थी हाँ इन लोग के जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं है। और उसके बाद इको छुप जाती है, और उसके बाद जो एनिया होती है वो उन सारे बंदों को बोल रही होती है लोग इधर से जाओ और आधे इधर से जाओ, यानी वो एक प्लान बना रही होती है। लेकिन इसी बीच में देखिए जाता है इसी बीच आ जाते हैं इधर प्रीम, और प्रीम इधर दौड़ के आ रही होती है, और उसके साथ ही वो चिल्लाते हुए आ रही थी इको तुम कहाँ हो, यानी प्रीम इको को ढूंढने के लिए ही इधर आई थी। खैर जो इसको देखकर इको बहुत ज्यादा शॉक जाती है, और उसके बाद वो बोलती भी है तुम चुप हो जाओ, और तुम चुप जाओ, लेकिन नहीं सुनती है। और इसके बाद ही जो प्रेम का आवाज था, लेकिन प्रेम ये सब नहीं सुनती है, और इसके बाद ही जो प्रेम का आवाज था वो उन तक चला गया था। इसलिए वो बंदे अपना जो नाइफ है उसे उठा लेते हैं, और उसके साथ ही एनिया भी अपना गन उठा लेती है, यानी तुम लोग बोल सकते हो वो लोग अब प्रेम को मारने वाले हैं। खैर जो भी इसी बीच इधर सिंसियर होता है और मेरी खींच रहा है, और ब्लेक को जब कोसेटे बोलती है प्रेम चली गई है, प्रेम इको को ढूंढने के लिए चली गई है, लेकिन अब के टाइम पर प्रेम ही नहीं मिल रही, और उसके साथ ही किंगडम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो क्योंकि जल्द ही ये सब ठीक होने वाला है, बस जो आज का पार्टी है तुम उसको एंजॉय करना। और इस बात को सुनकर बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। और उसके बाद में देखा पार्टी में पर बहुत लोग आ गए थे, और हमें देखा ब्लेक को जहाँ पर ब्लेक सोच रहा होता है इको और प्रेम के बारे में, यानी वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। और इसी बीच इधर आ सकते सिल्विया ब्लेक के साथ बातें करने के लिए, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। और इसी बीच ब्लेक नोटिस करता है एक बंदे को, कि होता है मिलागस यानी प्रिंस जूलियस, और उसके साथ ही वही बंदा जो कि अपना प्लान बना रहा था। जो भी इधर सिल्विया बोल रही होती है तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ना है जो प्रेम है और उसके साथ जो इको है वो घूम गई है, लेकिन जल्द ही तुम्हें वो दोनों मिल जाएंगे। और इस बात को सुनकर होता है वो हाँ कहता है, और उसके बाद वो डायरेक्टली बोलता है सिल्विया देखो वो तो मिलागस है और वो इधर क्या कर रहा है। और इस बात को सुनकर सिल्विया भी बोलती है हाँ बात तो सही है। और उसके बाद ही मिलागस के साथ जो बंदा होता है वो उन लोग के पास ला आता है, और उसके बाद वो बोलने लगता है तुम लोग ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ये बंदा मेरे साथ आया है तो इसलिए तुम लोग अपनी बोलती बंद रखो। और इस बात को सुनकर जो ब्लेक है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसके बाद उन लोग के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन जो सिल्विया होती है वो उन लोग को नहीं ब्लेक तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और उसके बाद में देखिया जाता है एनिया को, जब एनिया एक जगह में नहा रही होती है, और उसके बाद वो अपने हाथ को देखती है। उसके बाद हमें फिर से उसी सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एनिया और वो सारे लोग को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और उसके बाद में देखा चले वो लोग प्रेम को मार ही देते हैं, यानी पास चले ही आते हैं। लेकिन इको होती है वो आगे आ जाती है और वो उन सारे बंदों को मार देती है, यानी उन सारे बंदों को देती है। और इसी बीच में देखा चले जो एनिया होती है वो बहुत ज्यादा डर गई थी, उसके साथ ही वो गुस्सा भी हो गई थी, और इसलिए वो अपना गन इको के ऊपर ही टांग देती है, और उसके बाद वो फायर भी कर देती है। और इसलिए ही एनिया अब के टाइम पर यानी प्रेजेंट के टाइम पर अपना हाथ देख रही होती है, और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। एनिया के मुंह पर अब पछतावा हो रहा था। पहले इधर सिंसियर होता है और हमें दिखाया जाता है फिर से किंगडम में जहाँ पर पार्टी हो रहा था, और हमें दिखाया जाता है ब्लेक और सिल्विया एक साथ डांस कर रहे होते हैं।
हाँ इधर ब्लेक सोच रहा होता है इधर मिगलस कैसे आ सकता है। जो ये सब देखकर सिल्विया बोलती है वैसे ब्लेक तुम्हें अपना डांस पे कंसंट्रेट करना चाहिए क्योंकि तुम अच्छी तरह से अपना डांस नहीं करे। और इस बात को सुनकर बोलते हैं हाँ बात तो सही है लेकिन जो ये डांस है ये बहुत ही ज्यादा ही तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। खैर जो भी उसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं और इसी बीच एक पल आता है जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा ही पास आ जाते हैं। इसको देखकर सिल्विया बोलती है तुम मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुमने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है और मुझे जिंदा रहना सिखाया है तो इसीलिए थैंक यू तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। और इस बात को सुनकर ब्लेक थोड़ा हैप्पी होता है। और उसके बाद में देखिए वो लोग आ गए थे एक साइड में कि ब्लेक थक गया था और उसके साथ ही ब्लेक बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि अब तक तो और उसके साथ जो प्रीम है उसका कोई भी खबर नहीं आ रहा था। और इधर सिल्विया और ब्लेक एक साथ बातें करे होते हैं और इसी बीच वो दोनों बंदे जो कि हाँ अननोन थे और उसके साथ तुम लोग जानते हो ये लोग एक प्लान में है वो लोग आ जाते हैं सिल्विया के पास और वो लोग आके बोलने लगते हैं सिल्विया क्या तुम हमारे साथ डांस करोगी। पर सिल्विया बोलती है हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो मैं जरूर करूंगी। और उसके बाद वो लोग डांस करने लग जाते हैं। ऐसे वो बंदा डांस करने के लिए नहीं आया था मिगलस आया था यानी मिगलस सिल्विया के साथ डांस करने के लिए आया था जहाँ पर सिल्विया भी हाँ बोलती है। और उसके बाद हमें खियास है उस स्पॉट पे जहाँ पर लड़ाई हुआ था यानी इको को गोली मारा गया था और हमारी खियास इधर कोसेटे आ गई थी उस स्पॉट पे और वो देखती है और उसके बाद ही कोसेटे नोटिस करती है इधर खून के धब्बे हैं और उसके साथ ही इधर कोई बंदी गिरी हुई है। और उसके बाद वो नोटिस करती है वो कौन है और उसे पता चल जाता है ये है प्रीम यानी इधर प्रीम गिरी हुई होती है। और उसके बाद खियास फिर से उस पार्टी में जहाँ पर मिगलस और उसके साथ प्रिंसेस एक साथ डांस करे होते हैं और हाँ मिगलस एक अलग ही तरीके से डांस करता है जैसे कि वो एक रॉयल फैमिली से ही हो। खैर जो भी उसके बाद बोलने लग जाती है तुम कौन हो और उसके साथ ही तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन जो मिगलस होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो आखिर में ये बोलता है इस डांस के बीच में कोई भी बातें नहीं करते तो इसलिए तुम भी बंद हो जाओ। ऐसे उन लोगों का जो डांस है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद सिल्विया के पास आता है और उसके बाद बोलता है क्या तुमने कुछ बोला था। जहाँ पर सिल्विया बोलती है हाँ लेकिन उसने कुछ आंसर नहीं किया। और इसी बीच हमें खियास है इधर कहीं से आ जाते कोसेटे इधर बहुत ज्यादा जल्दी में थी। और उसके बाद वो बोलने लगती है न्यूज मिली है जो प्रीम है मुझे मिल गई है। और इस बात को सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं प्रीम के पास जहाँ पर हमें खियास है जो प्रीम होती है बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और उसके बाद वो बोल रही होती है मुझे माफ कर देना मैं इको को नहीं बचा पाई। और इस बात को सुनकर प्रीम को माफ कर देते हैं। लेकिन इसके बाद प्रीम फिर से बोलती है ये सब मेरे लिए ही हुआ है यानी मैंने ही बोला था इको तुम एक ड्रैगन हो और इसलिए तुमको कभी नहीं चाहेगा यानी ब्लेक एक लड़की से ही शादी करेगा और वो लड़की को ही चाहेगा। तो इसलिए इको बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी तो इसलिए वो इधर से चली गई। और इस बात को सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद बोलने लगती है तुम एक ड्रैगन और एक ह्यूमन के बीच में ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम्हें तुम्हारा हक नहीं बनता है तुमने बहुत ही ज्यादा ही बड़ी गलती की है। जहाँ पर प्रीम बोलती है हाँ उसने गलती की है और वो सॉरी भी कहती है। उसके बाद सिल्विया और ब्लेक माफ कर देते हैं। और उसके बाद ही मेरी खियास जो ब्लेक है वो बोलने लगता है तुम तो जानती हो क्योंकि किसने किडनैप किया है तो क्या इसके बारे में तुम कुछ बोल सकते हो। जहाँ पर प्रीम बोलने लगती है हाँ मैंने देखा था उसमें एक लड़की थी हाइट ज्यादा नहीं था और वो और ही तरह की थी। और इस बात को सुनकर ब्लेक समझ जाता है क्योंकि कौन हो सकती है यानी वो है एनिया। और उसके बाद ही वो जाने लगता है को ढूंढने के लिए। जहाँ पर सिल्विया बोलती है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम नहीं जानते हो वो लोग कहाँ हो सकते हैं। तो मेरी लैंसलॉट है वो भी अब के टाइम पर रेडी नहीं है तो इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इसी बीच इधर सीन शिफ्ट होता है और मेरी ख्याल से उसी लैबोरेटरी में पर जो सारे साइंटिस्ट होते हैं वो लोग तो रेडी हो गए थे अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और हाँ वो लोग इधर बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं और इसके बाद ही जो एक्सपेरिमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मेरी ख्याल से जो होती है वो उसी डिवाइस के अंदर होती है जहाँ पर बहुत सारे लिक्विड थे। और उसके बाद वो लोग इको के ऊपर कुछ दे रहे इको के ऊपर कुछ अटैक कर रहे होते हैं यानी इको को कुछ शॉक दे रहे होते हैं ऐसे कुछ दे रहे होते हैं। और इसलिए इको को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है लेकिन इधर इको कुछ नहीं कर सकती है और इसलिए इको सोचती है वो क्या ऐसे मरने वाली है। इसके बाद मेरी ख्याल से इधर सिल्विया और ब्लेक आ गए थे उसी जगह के लिए यानी उन लोगों को पता चल गया था इको कहाँ हो सकती है इसलिए वो लोग भी आ गए थे इको को बचाने के लिए। जहाँ पर मेरी ख्याल से फिर से इको को और इधर इको बहुत ज्यादा ही बुरी मुसीबत में आ गई थी। और इधर इको बोल रही होती है ब्लेक मुझे बचा लो लेकिन इसके बारे में रियलाइज करती है ब्लेक इधर नहीं है और ब्लेक इधर आएगा भी नहीं। तो इसलिए इको सोच लेती है हाँ उसके साथ अब जो भी होने वाला है वो हो जाएगा यानी वो मर जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है। खैर जो भी उसके बाद इको को कुछ टेंटिकल पकड़ लेते हैं। हाँ मेरी ख्याल आता है जो वो साइंटिस्ट होता है वो बोलता है अपना पावरफुल जो हमला है उसे कर दो यानी पहले वाले जो हमले होते हैं वो तो काम नहीं आ रहे थे इको के ऊपर तो इसलिए वो लोग अपना सुपर पावर यूज कर देते हैं। जो इको होती है वो हिल भी नहीं सकते क्योंकि जो सारे टेंटिकल है वो इको को पकड़े होते हैं। के बाद मेरी ख्याल से जो इको होती है वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और उसके बाद इको के ऊपर वो सारा हमला था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था वो लग जाता है। और इससे ही साइड इफेक्ट है मेरी ख्याल जाता है जो मशीन होता है वो ही टूट जाता है और उसके साथ ही जो उन लोगों का लैबोरेटरी था वो ही धीरे धीरे टूटने लगता है यानी इतना ज्यादा इम्पैक्ट था इसका।
हाँ, मेरे ख्याल से जो सारे साइंटिस्ट थे वो लोग इधर से भाग जाते हैं, जहाँ पर जो मेन साइंटिस्ट होता है वो भी इधर से भागने लगता है और इसको देखकर एनिया बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए हुआ है। जहाँ पर साइंटिस्ट बोलता है हाँ मैंने ये सब किया है, लेकिन जो सारा पावर था वो बहुत ज्यादा हो गया था, अब क्या होने वाला है तुम नहीं जानते हो, अब तबाही होने वाला है। और उसके बाद मेरी ख्याल से जो इको होती है वो बाहर आ जाते हैं उस मशीन से, और उसके बाद मेरी ख्याल से जो इको होती है वो एक गोल्डन की हो गई थी, और उसके बाद वो सारा जो था वो तो तबाही हो गया था, वो सारा जगह तबाही हो गया था। वेल इसके बाद मेरी ख्याल से इधर और सिल्विया आ गए थे उस जगह में, लेकिन इसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं ऊपर एक बहुत ही ज्यादा ही एग होता है, यानी बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है जो कि गोल्डन हो रहा था। उसके अंदर मेरी ख्याल से इधर इको होती है जो कि डेविल हो गई थी, और उसके पीछे एक डेविल था। नहीं गाइस, इसमें डेविल का कोई हाथ है, और इसके बाद वाले एपिसोड में तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है जो इको का ड्रैगन फॉर्म है, वो उसके बाद वाले एपिसोड में तुम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। यू एंजॉय दिस वीडियो यानी एंजॉय दिस एपिसोड, तो बस आज के लिए इतना ही एंड बाय।